दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बीजेपी सरकार की जो नीति है, खाली हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना, और अगर हिंदू सही बात भी कहें उनको जेल में डालना, यही नीति है। बीजेपी का हिंदूवाद वो हिंदूवाद है बीजेपी का हिंदूवाद वो हिंदूवाद है जो सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से फिट होता है। जो उनके हिसाब से फिट नहीं होता वो हिंदूवाद नहीं है। तो दोस्तों, गौतम खट्टर ने सेंट जेवियर फ्रांसिस के खिलाफ जो बोला वो सच्चाई बोली। किताबों में उपलब्ध है कि किस तरह ये व्यक्ति जो नेवारे में पैदा हुआ और जिसको ईसाई लोग संत मानते हैं, किस तरह के ऐसे ऐसे गंदे काम किए जो संतों की दृष्टि से उचित नहीं है। तो ये सेंट फ्रांसिस जो था, गोवा में धर्म जांच का नेतृत्व करने से लेकर स्थानीय हिंदुओं के जीवन को कष्ट पहुंचाने तक, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि अब मैं क्रिश्चियनिटी पर भी श्रृंखलाएं चलाऊंगा और ये बताऊंगा क्रिश्चियनिटी का पहला चैप्टर जेनेसिस ही गलत है। जेनेसिस ही साबित करता है कि क्रिश्चियनिटी एक झूठ का अड्डा है। तो देखिए, अब हम सेंट जेवियर जो कि एक लेख है, जो कि किताबों में लिखा है, उसको बताऊंगा। 6 मई 1542 को इसी दिन संत, मैं उसको संत नहीं कहूँगा, वो एक दुष्ट आत्मा था, और गौतम खट्टर को ये गोवा की जो सो कॉल्ड हिंदुओं के वोट पर आने वाली सरकार ने उनको अरेस्ट किया है। जो संत, धर्म परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, उसको ईसाइयत में लाने की क्या आवश्यकता है, जबकि ईसाइयत बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। वो हम वीडियो मैंने पहले भी डाले और फिर डालूंगा आपको। तो इसी दिन 6 मई 1542 को इसी दिन फ्रांसिस जेवियर, दुष्ट फ्रांसिस जेवियर ने नवस्थापित पुर्तगाली उपनिवेश गोवा में भारत में कदम रखा। उसका उद्देश्य मूर्ति पूजक स्थानीय लोगों को ईश्वर के प्रकाश से अवगत कराना था और उसमें ईश्वर का भय स्थापित करना था। यद्यपि व्यापारी अरबों के आगमन से लेकर नरसंहार करने वाले तुर्की आक्रमणकारियों तक भारत में एकेश्वरवाद कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में भी निराकार ब्रह्म को माना गया है। लेकिन जेवियर यहाँ यीशु मसीह का संदेश फैलाने आया था। संत जेवियर विश्व स्तर का एक सम्मानित नाम है और भारत में कई शिक्षण संस्थाएं उसके नाम पर स्थापित हैं। लेकिन जेवियर की काली विरासत को समझना मुश्किल है, जिसमें उसने न केवल धर्म न्याय जैसी प्रथाओं को जायज़ ठहराया बल्कि उन्हें अंजाम भी दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मुद्दा विवादास्पद हो जाता है। हालांकि भारत के सभ्यगत संदर्भ में इतिहास का आकलन करने पर जेवियर किसी अन्य धर्म प्रचारक की तरह नहीं दिखता। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने और उसकी नींव को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जेवियर ने धर्म न्याय की अवधारणा स्थापित की। यह एक ऐसी संस्था थी जिसे कैथोलिक चर्च के भीतर स्थापित किया गया था, ताकि रूढ़िवादी ईसाई धर्म द्वारा निर्धारित ईसाई विरोधी व्यवहार को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके, उसे दंडित किया जा सके। धर्म न्याय 16वीं सदी के यातना शिविरों के समान थे, जहां यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों और नीतियों को स्थानीय आबादी यानी हिंदुओं पर थोपा गया। संत जेवियर जो काले रंग के मूल निवासियों को शैतान मानता था, यानी भारतीयों को शैतान मानता था, उनके भीतर भी कई ऐसे कुकर्म छिपे थे। आधुनिक युग के गोयनचो साहब, गोवा के पिता, इतिहास के पन्नों में गोवा के हिंदुओं के खिलाफ कई अत्याचारों के अगुआ और अत्याचारों के अग्रदूत के रूप में सामने आते हैं। यहाँ फ्रांसिस जेवियर का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो भारतीय धरती पर एक निर्भीक स्पेनिश मिशनरी थे और उनकी महिमा मंडन और संरक्षित अवशेषों से परे जाकर भी वे अपने कुकर्मों के लिए खेद व्यक्त करते थे। तो ये तो मान लिया कुकर्मी था।
पुर्तगाल में धर्म जांच आयोग इनक्विजिशन का कामकाज 1541 में शुरू हुआ, जबकि उसके शासनकाल के बाद भारत में इसकी स्थापना 1560 में हुई, जब ये सेंट जेवियर यहाँ आ गया। 16 मई 1545 को अम्बोइना मोलुकस से पुर्तगाल के राजा डी जोसो तृतीय को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, इसने, जिसको जेवियर संत बोलते हैं, जैसे मदर टेरेसा, कोई संतवंत नहीं है। इस्लाम ये ईसाइयत एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। गोवा में पुर्तगाली राजधानी में ईसाइयों के लिए आवश्यक है कि महाराज पवित्र धर्म जांच आयोग की स्थापना करें, क्योंकि बहुत से लोग यहूदी कानून और मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार जीवन यापन करते हैं, बिना ईश्वर के भय और संसार के प्रति लज्जा के। चूँकि बहुत से लोग किलों में फैले हुए थे, इसलिए पवित्र धर्म जांच आयोग और उपदेशकों की आवश्यकता है। महाराज भारत में अपने वफादार और निष्ठावान प्रजाजन की ऐसी व्यवस्था करें। ये इसने लिखा, सेंट जेवियर ने। इस तरह एक अंधकार के युग का आरंभ हुआ, जिसमें दौरान हजारों हिंदुओं को जबरन या दबाव डालकर सामूहिक रूप से रूढ़िवादी ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। पुर्तगाल में धर्म न्याय व्यवस्था को मुख्य रूप से नव धर्म परिवर्तित ईसाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए लागू किया गया, जिन्हें यहूदी धर्म के जबरन परिवर्तित किया गया, ताकि उन्हें अपने पुराने धर्म की प्रथाओं में वापस लौटने से रोका जा सके। अनंत काकबा प्रियोलकर अपनी पुस्तक द गोवन इनक्विजिशन में लिखते हैं, दूसरी ओर भारत में धर्म न्याय व्यवस्था को न केवल यहूदी धर्म से परिवर्तित होने वाले के संबंध में, बल्कि हिंदू और मुस्लिम धर्म से परिवर्तित होने वाले के संबंध में इस तरह की भूमिका निभानी पड़ी। तो फ्रांसिस जेवियर ने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा, हम 7 अप्रैल 1541 को लिस्बन यानी पुर्तगाल से रवाना हुए और अगले वर्ष 6 मई को भारत पहुँचे। इस प्रकार हमने यात्रा में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया, जो आमतौर पर लगभग 6 महीने में पूरी हो जाती है। पुर्तगाली भारत की राजधानी गोवा पहुंचने के लगभग 5 महीने बाद जेवियर ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, भारत में ईसाई मिशन के भूगोल और विस्तार का आकलन किया। उन्होंने गोवा का सजीव वर्णन करते हुए एक इसे सुंदर शहर, जो पूरी तरह से ईसाइयों के हाथों में था, बताया था। जेवियर के भारत में आने से पहले ही मिशनरी कार्य शुरू हो चुका था। जेवियर ईसाई धर्म से जुड़े संस्थानों से बहुत प्रभावित हुए, जिसमें फ्रांसिकन मठ, बड़ी संख्या में पादरियों वाले एक भव्य गिरजाघर और गोवा में बन रहे कई अन्य गिरजाघर शामिल थे। भारत में उसके कार्यों में मालाबार में चर्चों के निर्माण के दिए गया संरक्षण शामिल है, जिसका निर्माण स्थानीय नव धर्मांतरित लोगों द्वारा स्वेच्छा से किया गया था। नए चर्च के निर्माण के धन का प्रबंध हिंदू मंदिरों को लूटकर प्राप्त धन को पुनर्निर्देशित किया गया। जेवियर विशेष रूप से एक विशाल और बेहद खूबसूरत पत्थर के क्रॉस को देखकर मोहित हो गए, जो पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ था। क्या बोला वो? मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता कि इसे देखकर मुझे कितना आनंद हुआ। ऐसा लगा मानो अविश्वासियों के विरुद्धों के बीच क्रॉस की शक्ति तय हो चुकी हो। जेवियर की डायरियों में इस तरह के उल्लेख से पता लगता है कि भारतीयों को एक जाति के रूप में कितना नीच समझते थे। दिलचस्प बात है कि वास्को डी गामा ने जब पहली बार केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और 1498 में भारत पहुंचे, तो कहा जाता है उन्होंने अलग अलग स्थानों पर क्रॉस स्थापित किए और इस प्रथा की शुरुआत हुई। गोवा में फ्रांसिस जेवियर एक अस्पताल में रहता था, जो बीमारों की देखभाल करता। अक्सर समाज के लोगों के पापों को सुनने के लिए समय निकालते थे। बीमारियों के अलावा स्थानीय लोग भी अस्पताल के सामने कतार में खड़े होकर संत को अपने पापों को स्वीकार करते थे, जो बहुत ही प्रतिष्ठित थे। अच्छा जी, उसने क्या क्या गंदे काम किए वो बताते हैं। इस प्रकार फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली प्रशासन में तेजी से लोकप्रिय हो गए। उन्होंने समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उन्हें ईश्वर की कृपा का ज्ञान कराया, जबकि बाइबल का ईश्वर एक झूठ का परिंदा मात्र है। हालांकि उनके सबसे आसान शिकार ब्राह्मण थे, जो अक्सर उनके धर्मांतरण अभियान में बाधक का कार्य करते थे। जाति व्यवस्था के शीर्ष में रहने वाले ब्राह्मणों के प्रभाव ने तथाकथित निम्न वर्गों का नए धार्मिक मार्ग अपनाने से रोक दिया। पूर्व बीजापुर सल्तनत के मुसलमान और कुछ स्थानीय हिंदू, जो धनी और शक्तिशाली थे, अपनी संख्या, प्रभाव और व्यापार के कारण पुर्तगाली शासकों पर बड़ा प्रभाव रखते थे। इससे वे धर्मांतरण की खामियों से बचे रहे और उन्होंने कैथोलिक
शासन के सामने अपने धर्म को छिपाने का कोई दिखावा नहीं किया। हालांकि निचली जातियों को उनकी दयनीय स्थिति और सामाजिक स्तर पर कम प्रतिष्ठा के कारण जेवियर के धर्मांतरण का प्रयास होना पड़ा। फिर भी उपनिवेशित गोवा के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब निचली जातियों ने मिशनरियों के खिलाफ विद्रोह किया और अपने पूरे रीति रिवाज की ओर लौट गई। जेवियर कहता था कि गोवा में एक कॉलेज की स्थापना की गई है जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लड़कों को इस इरादे से शिक्षा दी जाती है कि अनंत अपने देशों के लिए पुजारी बनेंगे या कम से कम अन्य मिशनरियों के लिए दुभाषिया बनेंगे। जेवियर अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि इस कॉलेज को सरकार द्वारा वार्षिक राजस्व दिया जाता है जो मूर्ति पूजक पुजारियों के लिए धन से प्राप्त होता है, यानी यहाँ भी लूटता था ये। संत जेवियर के प्रतिष्ठित जीवनीकार फादर जैन फ्रेडरिक ने में हिंदू धर्म उसके अनेक संप्रदायों के बारे में संत जेवियर के सीमित ज्ञान का जिक्र किया है। संत फ्रांसिस जेवियर का हिंदू धर्म का ज्ञान यदि संभव हो तो मोहम्मदवाद के बारे में उसकी कुछ पक्षपातपूर्ण धारणाओं से भी कम था। यद्यपि पुर्तगाल 40 वर्षों से अधिक समय भारत में रही, फिर उसमें किसी ने भी उस पूजनीय सभ्यता को समझने का जरा प्रयास नहीं किया। अब बताते हैं हिंदुओं के प्रति क्या अत्याचार करता था। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जब स्थानीय आबादी द्वारा मिशनरियों यानी जो ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं को चुनौती देने के मामले सामने आए तो पुर्तगाली गवर्नर यह सुनिश्चित किया कि विधर्मी उल्लंघनकर्ताओं को दंड और सुधार का सामना करना पड़े। हिंदू आबादी को उसकी औकात दिखाने के इरादे से धर्म न्याय का युग शुरू हुआ। इस दौरान गोवा की स्थानीय आबादी विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध कई अत्याचार किए गए जिन्हें हर संभव तरीके से बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। बपतिस्मा या बैप्टिज्म जिसको बोलते हैं के अलावा पुर्तगालियों ने मंदिरों को नष्ट किया और हिंदू मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया। इस नए धर्म को थोपने के विरोध में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जिसके कारण संत जेवियर पूजनीय व्यक्ति के रूप में उभरे। पुर्तगाली शोधकर्ता एंटोनियो जोस सराइवा के अनुसार हिंदुओं को ही सबसे अधिक सताया गया और उन्हें उनके धर्म के कारण दंडित किया गया और उसका अनुमान है कि सजा पाने वालों में 74% से भी अधिक पर जेसुइट द्वारा धर्मांतरण किए जाने के बाद भी हिंदू रीति रिवाजों का पालन जारी रखने का आरोप लगाया गया। 1578 से लेकर 1588 तक भारत में रहे इतालवी यात्री और व्यापारी फिलिस सेसेटी ने लिखा कि चर्च के पादरियों में हिंदुओं पर उनके पवित्र ग्रंथों का हवाला देने अपने धर्म का पालन करने का आरोप लगाए। वे लिखते हैं कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, लोगों को इतना परेशान और प्रताड़ित किया वो बड़ी संख्या में शहर छोड़कर चले गए क्योंकि वे ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते थे जहां उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं थी और यदि वो अपने पूर्वजों की देवताओं की पूजा करते तो उन्हें कारावास यातना मृत्यु का सामना करना पड़ता। पुर्तगालियों के गोवा में आगमन से लेकर 1566 तक 160 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। 1566 और 1561 के बीच फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा चलाए गए एक जबरन अभियान में उत्तरी गोवा में लगभग 300 हिंदू मंदिर नष्ट किए गए। साल से दक्षिणी गोवा में धर्म जांच के दौरान ईसाई अधिकारियों द्वारा लगभग 300 अन्य हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। पुर्तगाली पत्र अक्सर अपनी बस्तियों में सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने या जलाने का दावा देते हैं। सितंबर 1774 में पुर्तगाल के मंत्री मार्कोज डी पोम्बलम ने सुधार लाने के उद्देश्य से कानून पारित किया जिससे धर्म जांच की प्रथा लगभग समाप्त हो गई और अनंत 1820 में से पूरी तरह समाप्त किया गया। 1540 से लेकर 1782 तक इस घृणित प्रथा के तहत धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल 28,000 लोगों को विभिन्न प्रकारों की सजा दी गई। एक अनुमान के साथ 1454 लोगों को कारावास में जिंदा जला दिया गया और आज कई दावों के बावजूद उनकी संख्या का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिन्होंने मुकदमे के दौरान यातनाओं के फलस्वरूप अपनी जान गंवाई। भारतीय स्वयं काले होने के कारण अपने रंग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनका मानना है उनके देवता काले हैं, उनकी अधिकांश मूर्तियां काली हैं, उतनी काली और देखने में जितनी बदसूरत भयानक लगती हैं उतनी गंदी भी लगती हैं। ये कौन कहता था? जेवियर ने टिप्पणी की थी। प्रियोलकर ने जेवियर के नेतृत्व में चलाए धर्म में न्याय के युग को धर्म युग को क्रूरता, अत्याचार, अन्याय, जासूसी, ब्लैकमेल, लोभ, भ्रष्टाचार, विचार और संस्कृति का दमन, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का युग बताया है। वे कहते हैं जब भी कोई भारतीय लेखक गोवा की सच्ची कहानी बताने का प्रयास करता तो उस पर आसानी से छिपे उद्देश्यों से प्रेरित होने का आरोप लगा दिया जाता। इतिहासकारों ने जेवियर द्वारा नियोजित और साम्राज्य द्वारा स्वेच्छा से
वित्त पोषित धर्म परिवर्तन के भयावह कृत्यों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत में जेवियर के आगमन को गोवा के धर्म न्याय के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। धर्म न्याय द्वारा पोषित धार्मिक कट्टरता और धर्मांतर ने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, जिससे हिंदू आबादी को अपने बल के नीचे कुचल दिया। तो ये था संत जेवियर फ्रांसिस, जिसके नाम पर एक चर्च बना हुआ है, जिसने कितने लोगों को जिंदा जलाया? 1454 लोगों को कारावास में लगभग जिंदा जला दिया। इसकी वजह से, क्योंकि जो सेंट जेवियर फ्रांसिस जो भारत आया था, जो एक दुष्ट प्रवृत्ति का था, और इसके लिए आप गौतम खट्टर को पकड़ते हैं। अरे भाई, आप इतिहास नहीं बदल सकते प्रमोद सावंत जी। और ये बीजेपी हिंदुओं का नाटक करती है। बीजेपी के लोग नाटकबाज हैं, पाखंडी और ढोंगी हैं। इनको हिंदू धर्म की कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और मोदी की कोई औकात नहीं, अमित शाह की कोई औकात नहीं कि जो हिंदुओं के बिना हिंदुओं के वोटों से सत्ता में आ सके, क्योंकि मुस्लिम तो इनको वोट देते नहीं, ईसाई भी इनको वोट देंगे नहीं। और मैं ईसाइयों से आह्वान करना चाहता हूँ, जो भारत में ईसाई बन गए हैं, भाई बाइबिल का पहला चैप्टर ही झूठ है, फ्रॉड है, जेनेसिस। तो फिर आप ईसाई किस लिए बन रहे हैं? तो ये सेंट जेवियर जो था, एक ऐसा आदमी था जो 1542 को आया और जिसने लोगों को जिंदा जलवा दिया। 1542 में कब जलाया इनको जिंदा? ये देखो, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। 1554 में लोगों को कारावास के अनुसार जिंदा जला दिया गया। ये 1540 से 1782 तक 28,000 लोगों को इस सेंट जेवियर फ्रांसिस की वजह से हिंदुओं को यातनाएं दी गई। और प्रमोद सावंत भी उस संत जेवियर फ्रांसिस का एक मुखौटा बनकर सामने आ रहा है, जो गोवा का मुख्यमंत्री है। और उत्तर भारतीयों, आपको गोवा से डरने की क्या ज़रूरत है? ये लोग, गोवा के लोग भी अपने ही लोग हैं। और उत्तर भारतीय अगर डरेंगे गोवा के लोगों से, गोवा की पुलिस से, तो तुम्हारा जीना धिक्कार है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।